इस शख्स का नाम संजू भगत है, जो 36 वर्षों से खुद के ही जुड़वा भाई को अपने पेट में लिए जी रहा था। और तो और इस बात की खबर खुद संजू को भी नहीं थी। दरअसल संजू का जीवन संजू के जन्म से 20 वर्ष तक दूसरे किसी साधारण बच्चे की तरह ही था, मगर 20 वर्ष के बाद संजू का पेट अचानक से फूलना शुरू होता है। और साल 1999 के दौरान संजू जब 36 वर्ष का था तो संजू के पेट के काफ़ी ज़्यादा फूलने के कारण परेशानी होने की वजह से संजू के डॉक्टर्स के पास जाते ही डॉक्टर संजू के पेट में किसी ट्यूमर के होने का अंदाज़ा लगाकर ऑपरेशन के लिए संजू के पेट को काटते हैं। मगर आप ये जानकर बेहद हैरान रह जाएंगे कि डॉक्टर्स को संजू के पेट में ट्यूमर नहीं बल्कि किसी बच्चे के हाथ, पैर और सिर के बाल दिखाई पड़ते हैं। और फिर पूरी जानकारी के लिए डॉक्टर्स पेट से शरीर के टुकड़े को काफ़ी सावधानी से निकालकर उसे जांच के लिए भिजवा देते हैं। और जांच में ये पता चलता है कि पेट से निकले शरीर के अंग संजू के ही भाई के हैं, क्योंकि गर्भवती होने के दौरान संजू की माँ संजू के साथ उसके भाई को भी जन्म देने वाली थी। मगर फीटस इन फीटू नामक एक दुर्भाग्यवश घटना, जो कि दुनिया में मौजूद गिने चुने लोगों के शरीर में ही होती है, वही संजू के साथ हुआ, जिसमें पेट के अंदर जुड़वा बच्चे में से पहला बच्चा किसी तरह दूसरे बच्चे के नाभि से लिपटकर पेट में फंस कर रह जाता है और दूसरा बच्चा उसी तरह पहले बच्चे को अपने पेट में लिए हुए जन्म लेता है। इसी वजह से संजू ने भी खुद के जुड़वा भाई को अपने पेट में लिए हुए जन्म लिया। दुनिया में मौजूद एक झटके में किसी भी इंसान को मारने की ताकत रखने जैसे बेहद खूंखार जानवरों को भी बहुत सारे लोग अपने घरों में काफ़ी आराम से रखते हैं। मगर आप ये जानकर बेहद हैरान रह जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के सैम बेलेट को एक छोटे से घोंघे की वजह से लकवा मार गया था, जिसके बाद सैम 420 दिनों तक कोमा में था। दरअसल साल 2010 में सैम जब 19 वर्ष का था तो ऑस्ट्रेलिया में एक रात पार्टी के दौरान सैम के दोस्तों में से किसी एक की नज़र अचानक से वहां आए एक घोंघे पर पड़ती है, जिसके बाद उनमें से किसी एक ने उस घोंघे को खाने की शर्त रखी ही थी। तब तक में नशे की हालत में ही सैम ने ज़मीन पर रेंग रहे उस घोंघे को उसी तरह उठाकर खा लिया। और कुछ दिन गुजरने के बाद सैम को शरीर में कमज़ोरी के साथ अपने पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होने की वजह से डॉक्टर के पास जाने के बाद पहले तो डॉक्टर कुछ साधारण दवाइयों के ज़रिए सैम को ठीक करने की कोशिश करते हैं, मगर सैम के घोंघे को खाने की बात सुनते ही डॉक्टर्स तुरंत सैम के पूरे शरीर और खून की जांच करवाते हैं। और आपको ये जानकर बेहद अजीब लगेगा कि जांच में ये पता चलता है कि सैम को कोई साधारण बीमारी नहीं बल्कि रैट लंग वॉर्म इन्फेक्शन है, जो कि सैम को उस घोंघे को खाने की वजह से हुई थी। दरअसल रैट लंग वॉर्म इन्फेक्शन चूहों में होता है, मगर शौच के दौरान इन्फेक्टेड चूहे के शरीर से निकली हुई गंदगी किसी तरह उस घोंघे के शरीर के ऊपर चिपक गई थी, जिसे सैम ने खाया था। और यही कारण था जिससे सैम पैरालाइज्ड होकर आखिरकार मारा जाता है। किसी भी रेस्टोरेंट्स में जाने के बाद अगर आपको आपका ऑर्डर किया हुआ खाना या आपके पसंद का खाना ना मिले तो बेशक आपको ये बात अच्छी नहीं लगेगी, मगर आप शायद इस बात को नहीं जानते कि जापान में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे खाने वाले लोगों को कभी भी उनके ऑर्डर के खाने सही से नहीं मिलते, बल्कि उस होटल में खाने वाला एक भी कस्टमर अपने ऑर्डर किए हुए खाने को खा नहीं पाता। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग उस होटल में बेहद खुशी से खाना खाया करते हैं। दरअसल इस रेस्टोरेंट में काम कर रहे ज़्यादातर लोग डिमेंशिया का शिकार है, जिसमें इंसान अपनी हर बात भूल जाता है। और इस होटल का मकसद ऐसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को नॉर्मल महसूस कराना है। इस होटल का नाम द रेस्टोरेंट्स ऑफ ऑर्डर मिस्टेक होने की वजह से यहाँ पर जाने वाले सभी लोगों को पहले से मालूम रहता है कि उनका ऑर्डर किया हुआ खाना उनको नहीं मिलेगा, मगर
कभी बर्गर के जगह पर नूडल्स का मिलना, तो कभी होटल स्टाफ का कस्टमर के साथ ही बैठकर खाना खाने लगना, ऐसी अजीबोगरीब और अलग तरह के एक्सपीरियंस के लिए बहुत सारे लोग इस होटल में जाते हैं और इसे एंजॉय करते हैं। पुराने ज़माने में लोगों को सुबह सुबह जगाने का काम अलार्म घड़ी के जगह पर इंसान खुद किया करते थे। दरअसल 18th और 19th सेंचुरी के दौरान इंग्लैंड में रह रहे लोगों को सुबह सुबह जल्दी उठकर समय से काम पर पहुंचना होता था और अलार्म घड़ी इतनी ज़्यादा महंगी हुआ करती थी कि जिसे अफोर्ड कर पाना बेहद मुश्किल होता था। इसी वजह से ज़्यादातर लोग इस काम के लिए लोगों को रखा करते थे, जिसे नौकर अपर कहा जाता था। नौकर अपर रोज़ सुबह लोगों के घरों के बाहर खड़े होकर उनके दरवाजे और खिड़कियों को नॉक किया करते थे। 2 मंजिला घरों में रह रहे लोगों को जगाने के लिए ये बड़े साइज़ की बैम्बू का यूज़ किया करते थे। सोए हुए इंसान के जागने तक लगातार उन्हें जगाने की कोशिश किया करते थे, जिसके बदले में इन्हें कुछ पैसे दिए जाते थे। इतिहास में सज़ा के तौर पर इंसान को जलाने और काटने के साथ साथ जिंदा इंसान के शरीर से हृदय तक को निकाल लिया जाता था, जिससे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती थी कि मरने वाला रोते और तड़पते हुए मारा जाता था। मगर आप शायद इस बात को नहीं जानते कि एक सज़ा ऐसी भी थी जिसमें सज़ा पाने वाले को कोई तकलीफ़ देने की बजाय हंसाकर इस कदर मारा जाता था कि उसकी मौत जलकर या कटकर मरने वाले से काफ़ी ज़्यादा भयानक होती थी। दरअसल गोट टिकल टॉर्चर एक ऐसी सज़ा थी जिसमें इंसान के दोनों हाथ और पैर बांधकर सुला दिए जाते थे, जिसके बाद उस इंसान के दोनों पैर के तलवे में नमक या खाने की कोई भी नमकीन चीज़ लगा दी जाती थी और ठीक उसके सामने एक बकरे को खड़ा कर दिया जाता था, जो बकरा उस इंसान के दोनों पैर के तलवे को चाटने लगता था। गुदगुदी होने की वजह से शुरुआत में तो सज़ा मिल रहे शख्स को हंसी आया करती थी, मगर सबसे हैरानी की बात यह थी कि बकरे का जीभ बेहद खुरदरा होने के साथ साथ बकरा बिना रुके तलवे को चाटता जाता था और काफ़ी देर तक बकरे के लगातार एक ही जगह पर अपने जीभ से चाटने की वजह से इतनी ज़्यादा गुदगुदी होती थी कि जिसे बर्दाश्त कर पाना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन था और इसीलिए सज़ा मिल रहे शख्स के दिमाग को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता था, जिससे कि शरीर का नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता था और उसकी मौत तक हो जाती थी। आज भी बहुत सारे कपल्स शादी के बाद आपस की छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करके या स्वीकार कर अपने रिश्ते को हमेशा बनाए रखने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं और इसी तरह रिश्ता जितना पुराना होते जाता है उसके बने रहने की उम्मीद भी उतनी बढ़ते जाती है। मगर आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि तस्वीर में दिख रहे 99 वर्ष के शख्स ने अपने शादी के 77 साल बाद भी अपनी 96 वर्ष की पत्नी को तलाक दे दिया था। जी हाँ, दरअसल 99 वर्ष के एंटनी को एक दिन अपने ही घर में रखा 60 साल पुराना लव लेटर हाथ लगता है, जिसे पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि इसे किसी और ने नहीं बल्कि एंटनी के वाइफ ने ही किसी और को देने के लिए लिखा था, जो कि पिछले 60 साल से एंटनी के घर पे ही पड़ा हुआ था। इस बात के 60 साल बीत जाने के बाद भी इसकी जानकारी मिलते ही एंटनी 77 साल से साथ रह रही अपनी पत्नी को तलाक देने की बात कहता है, जिसके बाद अपनी पत्नी के काफ़ी समझाने और इतनी पुरानी बात पर माफ़ी मांगने के बावजूद भी एंटनी अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। आज के दौर में ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ी या ट्रेन से बेहद आरामदायक यात्रा करने के बाद भी कुछ ही घंटों के सफ़र में काफ़ी थक जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते ही उनकी सबसे पहली इच्छा आराम करने की होती है। मगर गॉरन क्रॉप नाम की इस पर्वतारोही ने इस बात को बिल्कुल गलत साबित कर दिया, क्योंकि गॉरन क्रॉप ने स्वीडन से नेपाल के माउंट एवरेस्ट तक के 13,000 किलोमीटर की दूरी को अपने साइकिल से पूरा किया था। और आप ये जानकर बेहद हैरान रह जाएंगे कि माउंट एवरेस्ट जैसा पर्वत जिस पर चढ़ाई करने के दौरान हर थोड़ी दूरी पर इस पर चढ़ाई करने के दौरान मारे जा चुके पर्वतारोहियों को देखने को मिलता है, इसके बावजूद भी गॉरन क्रॉप ने हर चुनौती को मुंह तोड़ जवाब देते हुए बिना ऑक्सीजन मास्क के ही माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की। इसके बाद भी गॉरन क्रॉप के अंदर इतनी शक्ति बची थी
कि वो साइकिल से ही अपने देश स्वीडन लौट गया।